दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च को आज दिल्ली पुलिस की मंजूरी मिल गई। यह सहमति बन गई कि किसान 3 बॉर्डर से दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि पाकिस्तान किसानों की ट्रैक्टर रैली में गड़बड़ी फैला सकता है। दिल्ली पुलिस को साजिश फैलाने वाले 308 ट्विटर हैंडल्स मिले हैं जो लोगों को भड़का सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान की साजिश डिकोड कर ली है। किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली अलर्ट पर है। किसान आंदोलन में पाकिस्तान हिंसा फैलाना चाहता है, किसानों को भारत के खिलाफ हथियार बनाना चाहता है, किसानों से देश विरोधी नारे लगवाना चाहता है। किसान आंदोलन को भड़काने वाली साजिश सीमा पार से हो रही है। ये हवाई बातें नहीं है, दिल्ली पुलिस के पास पक्के प्रमाण हैं। 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। ये साजिश वाले 9 पन्ने हैं जिसमें पाकिस्तान में तैयार 308 ट्विटर हैंडल का जिक्र है। एक एक नाम के साथ, कब बना उसकी डिटेल के साथ सोशल मीडिया पर सीमा पार पाकिस्तान से किसानों को भड़काने वाले पोस्ट हो रहे हैं। इसलिए किसानों के ट्रैक्टर परेड के खिलाफ साजिश बुनने वालों को आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी ने आगाह कर दिया। इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया। एरियाज जो हमने डिसाइड किए ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संपन्न करा पाएं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी सपोर्ट खालिस्तान के नाम से सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। रेडियो पाकिस्तान भी इस हैशटैग का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉलमनिस्ट इस हैशटैग का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। वी सपोर्ट फार्मर, दिलीप, सुरजीत, अनिल गुर्जर, ऐसे नाम हैं, ऐसे नाम से ट्विटर हैंडल बनाया गया ताकि आपको लगे कि ट्वीट करने वाले भारतीय हैं। इन प्रॉक्सी अकाउंट्स के जरिए किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। हम आपको दिखाएं सबसे पहले, दरअसल ये देखिए, ये जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनके स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें साफ लिखा है कि वेरियस प्रोफाइल मॉनिटरिंग देयर लोकेशन एज मिडिल ईस्ट एंड तुर्की वर रिकॉर्डेड टू एक्चुअल फ्रॉम पाकिस्तान। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखें, जो बड़ी खबर इसमें ये है कि जितने भी ट्विटर हैंडल हैं उनमें से तकरीबन 80 से 90% ट्विटर हैंडल के जो डिटेल है वो भारतीय हिंदू और भारतीय सिखों के नाम पर रजिस्टर्ड किए गए हैं। यानी कि भारतीय हिंदू और भारतीय सिखों के नाम पर वो ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं ताकि जब 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकले तो उस दौरान इन ट्विटर हैंडल के जरिए जो है पूरा माहौल खराब किया जा सके। 26 जनवरी को किसान 170 किलोमीटर लंबा परेड करेंगे। उनमें से 100 किलोमीटर की परेड दिल्ली के अंदर के रास्तों पर होंगे। पुलिस की ऐसी तैयारी है कि पाकिस्तान की हर साजिश को करारा जवाब मिलेगा। किसानों को अनुशासन में रहकर परेड करना होगा। दिल्ली पुलिस और किसानों ने मिलकर तय किया है।
1 मार्च सिंघू बॉर्डर से निकलेगा। सिंघू बॉर्डर से शुरू होकर संजय गांधी, ट्रांसपोर्ट नगर, कांझावाला और बवाना होते हुए तकरीबन 62 किलोमीटर तक जाएगा। 2 मार्च टीकरी बॉर्डर से निकलेगा, जो नांगलोई, बपरोला, नसबगढ़, झरौदा बॉर्डर और रोहतक बाईपास होकर कुल 64 किलोमीटर चलेगा और वापस टीकरी बॉर्डर लौटेगा। 3 मार्च गाजीपुर बॉर्डर से निकलेगा, जो अप्सरा, हापुड़ रोड, IMS कॉलेज, लाल कुआं होकर वापस गाजीपुर बॉर्डर लौटेगा। ये 46 किलोमीटर का होगा। जो ट्रैक्टर जहां से चलेगा उसे वापस उसी जगह पर आकर अपना परेड खत्म करना होगा। दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। सिंघू बॉर्डर से 5000 ट्रैक्टर निकलेंगे, गाजीपुर बॉर्डर से 1000 ट्रैक्टर निकलेंगे, टीकरी बॉर्डर से 8000 ट्रैक्टर निकलेंगे। राजपथ पर परेड खत्म होने के बाद ही किसान परेड निकाल पाएंगे। ये यहाँ से हम अक्षरधाम जाएंगे, अक्षरधाम से वापसी आएंगे और वापसी से फिर आनंद विहार और फिर आगे बॉर्डर को हम निकल जाएंगे, जो अगला बॉर्डर है उससे निकल। तो यहाँ से जाएंगे तो 2 ही लाइन रहेगी ये, क्योंकि जो वहाँ से कट है, यू टर्न है, वो 2 ही लाइन पे है, तो उसी से ही हमको जाना पड़ेगा, उसी से ही वापसी आना पड़ेगा। और जो बीच में NH9 है वो खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में कट नहीं है। दिल्ली में शायद ये 25-30 किलोमीटर का दिल्ली का या 40 किलोमीटर का है, कुछ इस तरह का रूट है ये। पुलिस ने टाइम और रूट सब कुछ फाइनल कर दिया। किसानों के साथ जब पुलिस की मीटिंग हुई तब सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन किसानों की कमेटी में बैठे योगेंद्र यादव मीटिंग से बाहर निकले तो उनका कुछ और ही राग था। योगेंद्र यादव को सुनेंगे तो पता चलेगा कि मीटिंग में जो बात हुई वो जरूर टूटेगी। एक किसान परेड जो कि इस देश के इतिहास में पहली बार होगी, वो हमें करके दिखानी है। अपना किसान का दुख, किसान का दर्द और 3 कानूनों के खिलाफ किसान का जो रोष है वो पूरे देश तक पहुंचा। जब तक हमारे ट्रैक्टर नहीं निकलेंगे तब तक की परमिशन है, मैं तो मान के चलता हूं, क्योंकि जब किसान अंदर आने शुरू होंगे, मैं कैसे किसी किसान को बोल दूं कि तू गुरदासपुर से आया, अब तू रुक जा, अब तू अंदर मत जा। वो तो आएगा और आने देना पड़ेगा। अगले 2 दिनों तक सिर्फ किसान आंदोलन की चर्चा होगी। 48 घंटे बाद जो दिल्ली में होगा, कल उसका रिहर्सल महाराष्ट्र में होगा और आज पंजाब के लुधियाना में हुआ है। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे और महाराष्ट्र में किसानों के नाम पर बुलाई गई भीड़ पैदल मार्च करेगी। गणतंत्र वाले दिन देशभक्ति परेड के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। जो तैयारी है, कम से कम उसे देखकर यही कहा जाएगा। ये ट्रैक्टर खास तौर पर बनवाई और मंगवाई गई है। ट्रैक्टर के अगले हिस्से को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि कोई बैरिकेड इसे रोक ना पाए, इसके एक झटके से वो टूट जाए। ट्रैक्टर में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे, दरअसल ये मॉडिफाइड ट्रैक्टर है जो कि किसान परेड का हिस्सा बनेगा। बताया जा रहा है कि पंजाब से स्पेशली मॉडिफाइड करके इसको दिल्ली के सिंघू बॉर्डर लाया गया है और अब ये ट्रैक्टर, मॉडिफाइड ट्रैक्टर जो 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी, उसके अंदर ये ट्रैक्टर हिस्सा लेगा और आप देखेंगे खास तरीके से इस ट्रैक्टर को तैयार किया गया है।
किसान ट्रैक्टर पर टैब्लू बनाकर लाए हैं। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किसान गणतंत्र का जश्न मनाएंगे। ट्रैक्टर मार्च पे गणतंत्र दिवस का रंग भरने की कोशिश की गई है। पंजाब के मोगा जिले से आए मूर्तिकारों ने ये टैब्लू बनाया है, जिसमें बैल और किसानों को दिखाया गया है। ये टैब्लू ट्रैक्टर परेड का हिस्सा होगा। सिंगू बॉर्डर पर ये झांकी किसानों की यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें आप बैल देख रहे हैं, किसान को देख रहे हैं, हल देख रहे हैं। इसको झांकी के तौर पर 26 जनवरी पे परेड में शामिल किया जाएगा, जो किसानों द्वारा निकाली जाएगी। किसान तो है ही, साथ ही मूर्तिकार भी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हम किसान पहले हैं, मूर्तिकार बाद में। हम पहले भी एक हफ्ता वहाँ पर लगा के गए हैं और इसमें कुछ और ऐड किया, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। हमने जो भारत का नक्शा है, तिरंगा उस पर लहराता हुआ हमने दिखाया कि भारत एक है। हम अच्छे किसान के जीवन के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर डे 1 से अफवाहें फैलाई गई। सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के होशियारपुर से आए किसानों में आज भी वो भ्रम और अफवाह कायम है। कोई कहता है जमीन चली जाएगी, कोई कहता है खेती कॉरपोरेट के हाथ में आ जाएगी। हमारे लिए तो बहुत बुरा हो गया। जो आलू हमें 10 रुपए किलो मिलते हैं, आप 50 रुपए किलो दिलवाएंगे, तो ये क्या अच्छा किया। अपने किसान भाइयों का साथ भी देंगे और परेड में भी शामिल होंगे। सिंघू बॉर्डर से दूर गाजीपुर बॉर्डर पर भी एक तैयारी चल रही है। हर ट्रैक्टर पर चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगी है, डांस चल रहा है, देशभक्ति के गाने बजाए जा रहे हैं। ट्रैक्टर पर आपको इस तरह का तिरंगा नजर आएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ पर देखिए देशभक्ति नारे यहाँ पर बजाए जा रहे हैं और साथ ही इसी गानों के जरिए एक दूसरे में जोश भरने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इन सब ने एक योजना बनाई है ट्रैक्टर मार्च की और साथ ही सरकार तक संदेश पहुंचाने की, वो संदेश को पूरा किया जा सके। किसानों की तैयारी बता रही है कि आंदोलन 26 जनवरी के बाद भी चलेगा। आंदोलन के नाम पर दिल्ली को चारों तरफ से ट्रैक्टर, ट्रकों और कारों से घेर लिया गया है। अरे बिल्कुल तैयार हैं हम, बिल्कुल घर से बिल्कुल ऐसे रेडी है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बिल्कुल तैयार रहेंगे। हमारे जो है 1000 ट्रैक्टर आए। आपसे क्या कहा गया था? परेड के लिए जाना है हमें साथ में? हमारे जैसे नेता कहेंगे हम तो उसके आदेश पालन करेंगे। और किन तैयारियों के साथ आप लोग आए हैं? हम तो यही सोच के आए कि परेड जरूर निकलेगी। जी, परेड में भी रहेंगे। हाँ। और जब तक ये वापस नहीं हो कानून यहीं पर ही रहेंगे, जब तक हम वापस नहीं जाने वाले। अच्छा। ये हम तय करके आए हूँ घर से अपने। हाँ। हमें तो यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं है। कानून वापसी तो घर वापसी, कानून वापसी नहीं है तो हम यहीं पे ही डटे रहेंगे, चाहे हमें यहाँ पे मर के जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। गाजीपुर बॉर्डर पर भी ट्रैक्टर को खास तौर पर परेड के लिए तैयार किया गया है। एक तरफ तिरंगा और तिरंगे के बराबर किसान मोर्चा का झंडा, दोनों लहरा रहे हैं। ट्रैक्टर में बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाए गए हैं। ट्रैक्टर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं, किसान भी तैयार हैं और इन्हीं ट्रैक्टर्स को लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही सरकार तक शक्ति प्रदर्शन का एक संदेश पहुंचाएंगे और साथ ही अपनी एकजुटता का भी संदेश देंगे। जिस ट्रैक्टर में मैं मौजूद हूं यहाँ पर, आप देखिए इस पर तिरंगा भी लगा हुआ है और ये सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही इसमें साउंड सिस्टम भी बाकायदा लगाया गया है और ये साउंड सिस्टम यहाँ पर अभी भी राष्ट्रीय गीत और उसके साथ ही तमाम देशभक्ति गाने यहाँ पर चल रहे हैं। पंजाब में आज दिन भर जबरदस्त प्रयोग चला। ट्रैक्टर मार्च से पहले सुपर बाइक मार्च शुरू हो गया। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च तो 26 जनवरी को निकलेगा, लेकिन आज ही पंजाब के लुधियाना में सड़क घेर ली गई। हार्ले डेविडसन, इंडियन, डुकाती और BMW लेकर सड़क पर भीड़ लगाने वाले लोग खुद को किसान बता रहे थे। ये लुधियाना की तस्वीर है, जहां महिलाओं को ट्रैक्टर की स्टीयरिंग थमाकर उन्हें आगे कर दिया गया। बड़ी बड़ी ट्रॉलियां, ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर, एक एक ट्रॉली पर 2 ट्रैक्टर। दिल्ली के बाहर दिन भर इस तरह के प्रयोग चलते रहे। मिक्स ही है इसमें, ट्रैक्टर भी हैं, मोटरसाइकिल्स भी हैं, हार्ले डेविडसन है, बुलेट मोटरसाइकिल के क्लब भी हैं इसमें और गारें भी हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोडर की ग्रुप हैं, वो भी आए हुए हैं यहाँ पे। इधर किसानों के नाम पर कांग्रेस की फुल राजनीति ऑन थी, लेकिन परेड के नाम पर सियासत करने वालों को किसानों ने जबरदस्त सबक सिखाया। आज सिंघू बॉर्डर पर लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पहुंचे थे। किसानों को जल्द ही समझ में आ गई उनके आने की वजह और फौरन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किसानों ने धरना स्थल में घुसने नहीं दिया, सैकड़ों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेसी MP ने लोग लुधियाना
उधर तमिलनाडु के इरोड में राहुल गांधी किसानों के नाम पर राजनीति चमका रहे थे, तभी एक बार फिर स्क्रिप्ट इधर उधर पड़ गए। जोश जोश में राहुल कह गए कि किसानों को चीन की सीमा पर बिठा दो, आर्मी की जरूरत खत्म, और शाम होते होते सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो गए। If you use India's laborers, India's farmers, India's workers, you will not need the army, navy and air force to be standing over there. China will not have the guts to come inside. दिल्ली से लेकर मुंबई तक किसानों के नाम पर प्रयोग हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कल मुंबई में बहुत बड़ा मार्च होगा। अभी से लाल झंडे लहराने लगे हैं। मुंबई के आजाद मैदान से लेकर राजभवन तक किसान मार्च करेंगे, जिसकी कुल लंबाई 4 किलोमीटर की होगी। किसानों को ट्रकों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, गाड़ियों में भर भर कर पिछले 2 दिनों से लाया जा रहा है। मुंबई के लिए निकल चुका है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में ये तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अब जो है ये मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 पड़ाव में ये किसान मुंबई पहुँचेंगे। महाराष्ट्र का जालना, नंदुरबार, सांगली, हिंगोली, दिंडोरी, नासिक सहित हर उस जिले से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक अहम चीज़ आपको बता दूँ, महाराष्ट्र के जो आम किसान हैं वो इस रैली का हिस्सा नहीं है। इन जो गाड़ियाँ इस रैली में सवार है जो मुंबई की तरफ बढ़ रही हैं, ये तमाम लोग लेफ्ट की विचारधारा को मानने वाले हैं, लेफ्ट के समर्थक हैं। खबर तो ये भी है कि इस मार्च में उद्धव ठाकरे, शरद पवार या बाबा साहेब थोराट तीनों शामिल हो सकते हैं। यानी इस मार्च को महाविकास अघाड़ी का समर्थन रहेगा। ये खबर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक बड़ी तेजी से फैलाई गई ताकि लोग इसे सच मान बैठे। दावा किया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में महाराष्ट्र के हर जिले से किसान आ रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर और सरकारी वन जमीनों पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान भी आए हैं। आम किसान तो हम जो महाराष्ट्र के जो अन्य इलाकों में जो आम किसान है वो नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधारा को मानने वाले तमाम लोग किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका कहना है कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता तब तक इनका जो ये आंदोलन है ये यूं ही जारी रहेगा। 25 तारीख को राजभवन का घेराव करने की योजना जो है इन्होंने बनाई। यानी जो लोग 15,000, 20,000 या 50,000 की गिनती गिन रहे हैं, उसकी सच्चाई यही है कि इस भीड़ में किसानों के नाम पर मजदूरों और वाम दलों के 100 संगठन से जुड़े लोगों को बुलाया गया है। मार्च में शामिल होने वाले लोग लाल टोपी में हैं, हाथों में लाल झंडा है। ये सारे लेफ्ट के समर्थक हैं, आदिवासी हैं जो सरकार की खाली पड़ी जमीन पर खेती करते हैं। इस भीड़ में आने वाले ज्यादातर लोग मजदूर हैं। कसारा घाट पर पहुंच चुका है। कसारा घाट से पैदल मार्च करते हुए ये किसान अब मुंबई की ओर रुख कर रहे हैं। एक मुश्किल भरा रास्ता होता है ये कसारा घाट का, जिसे पार करना काफ़ी कठिन होता है और हज़ारों की संख्या में जो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से ये जो किसान, मजदूर और भूमिहीन लोग आए हैं वो इस पैदल मार्च में शामिल है और अब धीरे धीरे वो आज़ाद मैदान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मांगे ये है कि जो केंद्र सरकार ने जो कानून किए हैं कृषि के संदर्भ में, वो पूरे के पूरे कानून किसानों के खिलाफ है। कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि गलत है इसमें? गलत जो कायदा है, जो 4 कानून किए वाले जो कामगार के हिसाब से वो वापस लिए। सभी तीनों जो कानून है हमारे देश के अंदर किसान और मजदूरों के लिए खतरनाक है। इससे पूरे देश का मजदूर और किसान खत्म हो जाएगा। क्या कौन सी मांग? मजदूरी बढ़ाने के लिए। कल सबसे पहले मुंबई के आजाद मैदान में इन लोगों का सम्मेलन होगा, जहां टेंट तंबू का पूरा इंतजाम किया गया है। महाराष्ट्र की सत्ता में जो पक्ष शामिल है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, तीनों का समर्थन है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भी समर्थन दिया गया है। हर राज्य के राजधानी में महापड़ाव आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया है। उसके मुताबिक महाराष्ट्र के अलग अलग किसान संगठन इकट्ठा हुए, मजदूर संगठन इकट्ठा हुए। आंदोलन का समर्थन महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी ने दिया है।